घने जंगल के बीच से होते हुए सुनसान रास्ते पर एक गाड़ी आगे की ओर बढ़ती जा रही है। ये कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? कुछ बताते क्यों नहीं? तुम ही हमेशा कहती रहती थी ना कि मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने नहीं ले जाता, तो अब मेरे सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ। सुनसान रास्ते पर शांति के बीच रुक रुक कर जानवरों की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। सरप्राइज भी प्लान किया तो यहाँ इस जंगल के बीच? अरे पगली, ये हमारी मंजिल थोड़ी ना है। बस एक बार इस जंगल को पार करने दो, फिर देखना मेरा सरप्राइज हो सकता है कि तुम मेरा सरप्राइज देखकर मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। आवेश, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अभी मेरा इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है। अभी मेरा फोकस बस मेरे करियर पर है। अवीश और रिया बात कर ही रहे होते हैं, तभी बाहर जोर से बारिश और तूफान आने लगता है। लो, अब रही सही कसर इस बारिश ने पूरी कर दी। इस बारिश ने तो मौसम को और भी रोमांटिक बना दिया है। ओह शट अप अवीश। तभी अचानक से अवीश गाड़ी में जोर से ब्रेक मारता है और गाड़ी झटके से रुक जाती है। ओह, क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? वो देखो, बाहर रास्ते पर एक पेड़ गिरा हुआ है। गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी। जी, ये क्या? अब हम आगे कैसे जाएंगे? हमें मदद के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। ये बोलकर अवीश अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है और अपने दोस्त को फोन मिलाने लगता है। ओह शिट, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा। अब क्या करें? अब और क्या, अब हमें बाहर जाकर किसी को मदद के लिए ढूंढना होगा। पागल हो गए हो क्या? बाहर देखा है कितना अंधेरा है। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। सारी रात यहाँ तो बैठे नहीं रह सकते ना। ईशा गाड़ी से बाहर आकर आसपास देखती है तो उसे वहाँ रुकने के लिए कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे इस जंगल के बीच? डरो मत ईशा, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, कोई ना कोई तो मदद के लिए मिल ही जाएगा। अवीश और ईशा दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़े आगे चलने पर अवीश एक्साइटेड होकर बोलता है, अरे वो देखो, वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है और थोड़ा धुआं भी उठ रहा है। लगता है वहाँ कोई रहता है। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। थैंक गॉड। मदद मिलने की उम्मीद में दोनों उस दिशा की ओर आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ से उन्हें रोशनी दिखाई दे रही थी। उस रोशनी के करीब पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि वहाँ एक पुराना सा होटल है। यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? लगता है यहाँ कोई नहीं है। अरे कोई है यहाँ? अवीश के सवाल का कोई जवाब नहीं आता। वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी अचानक से अंधेरे के बीच एक बूढ़ा आदमी लालटेन पकड़े उनके सामने आ जाता है। कौन है इतनी रात को? अरे तुमने तो हमें डरा ही दिया। मैं शंभू, इस होटल का केयर टेकर। इतनी रात को जंगल में तुम लोग क्या कर रहे हो? वो जंगल के रास्ते पर एक पेड़ गिरा हुआ है, क्या कोई मदद मिल सकती है? हमें यहाँ से आगे निकलना था। इस समय मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, पर सुबह होने पर पास ही के गांव से कुछ लोग तुम्हारी मदद के लिए जरूर बुला सकता हूँ। रात भर इस जंगल में हम अपनी गाड़ी में नहीं रुक सकते। क्या तुम्हारे होटल में रात को रुकने के लिए कोई रूम मिल सकता है? हम रात भर यहाँ रुकेंगे? हालत देखी है इस जगह की। मुझे तो अभी से डर लग रहा है। हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। इस जंगल के बीच हमें कौन सा दूसरा होटल मिल सकता है? और फिर जंगली जानवरों से खतरा अलग। समझदारी इसी में है कि आज रात हम इस होटल में बिता लें और सुबह गांव वालों की मदद से पेड़ हटाकर यहाँ से आगे निकल लेंगे। ना चाहते हुए भी ईशा को अवीश की बात माननी पड़ती है और वो दोनों होटल के अंदर चले जाते हैं। बूढ़ा आदमी उनके रूम की चाबी लाकर उनको देता है और रूम की तरफ इशारा करता है। इस रूम का नंबर भी तो 13 है। इतना अशुभ रूम ही मिला था हमारे लिए। हमारा होटल बहुत छोटा सा है और यही अकेला ऐसा रूम है जहां 2 लोग एक साथ रुक सकते हैं। बस एक रात की ही तो बात है। कल सुबह तो हमने वैसे भी निकल ही जाना है यहाँ से।
वो बूढ़ा आदमी उनको रूम के गेट तक छोड़कर वहां से चला जाता है। अभीश गेट खोलकर लाइट ऑन करता है। अभी बस लाइट को ऑन किया ही था कि अगले ही पल लाइट अपने आप ही चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। हाँ, ये लाइट कैसे चली गई? ये बोलकर ईशा अपने मोबाइल की लाइट जलाकर इधर उधर देखने लगती है। तभी एकदम से अंधेरे के बीच उसके सामने एक लड़का आ जाता है। वो लड़का एक स्विच को ऊपर उठाता है और लाइट ऑन हो जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं इस होटल के केयरटेकर शंभू का बेटा हूँ, सुनील नाम है मेरा। अरे यार तूने तो हमें डरा ही दिया। जी ये स्विच डाउन हुआ था, अब मैंने इसे उठा दिया है। अब लाइट बंद नहीं होगी और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। सुनील के वहां से जाने के बाद अविश और ईशा दोनों साथ बैठकर टीवी देखने लगते हैं। जल्दी चैनल चेंज करो प्लीज। क्यों, क्या हुआ? ये भी कोई टाइम है हॉरर मूवी देखने का? मुझे पहले से ही इतना डर लग रहा है इस जगह पर। अविश चैनल चेंज करता है पर दोनों इस चीज को देखकर बहुत डर जाते हैं कि टीवी के हर चैनल पर वही हॉरर मूवी आ रही होती है। प्लीज बंद करो इस टीवी को, मुझे डर लग रहा है। चलो ठीक है, लो बंद कर दिया टीवी। अविश टीवी बंद करता है पर कुछ ही देर में टीवी अपने आप फिर से ऑन हो जाता है। अरे ये टीवी अभी तो बंद किया था तुमने इसे, ये अपने आप ही फिर से कैसे ऑन हो गया? रुको करता हूँ। अविश रिमोट से टीवी बंद करने की कोशिश करता है पर टीवी बंद नहीं होता। फिर अविश टीवी को बंद करने के लिए उसका मेन प्लग निकाल देता है। शुक्र है। चलो अब कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ भूख तो मुझे भी लग रही है। अविश सुनील को फोन करके खाने का ऑर्डर दे देता है। थोड़ी ही देर में सुनील खाना लेकर रूम में आ जाता है। खाना ऊपर से पूरा ढका हुआ होता है। तुम खाना प्लेट में डालो, तब तक मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। ईशा जैसे ही खाने के ऊपर से ढक्कन हटाती है उसे वहाँ एक कटा हुआ सिर दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो जोर से चिल्ला उठती है। अविश! ईशा के चिल्लाने की आवाज सुनकर अविश भागकर वहाँ आ जाता है। क्या हुआ? ईशा खाने की प्लेट की तरफ इशारा करती है। यहाँ किसी का सिर कटा हुआ पड़ा है। क्या? वहाँ तो बस खाना ही पड़ा है। वो खाना नहीं है, वहाँ उस ढक्कन के नीचे किसी आदमी का सिर पड़ा हुआ है। अविश खाने के ऊपर से ढक्कन हटाता है और देखता है कि वहाँ प्लेट में खाना पड़ा होता है। तुम भी ना, कहाँ है कटा हुआ सिर? आंखें खोलो और देखो। वहाँ प्लेट में खाना पड़ा देख ईशा चौंक जाती है। हाँ? ये क्या? अबे तो यहाँ किसी का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम आजकल हॉरर मूवीज कुछ ज्यादा ही देखने लग गई हो। चलो अब जल्दी करो, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। ईशा इस बात से असमंजस में पड़ जाती है कि आखिरकार उसके साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उस रूम में कोई भी कटा हुआ सिर या खून के निशान तक नहीं थे। खाना खाने के बाद दोनों अपने अपने बेड पर सोने चले जाते हैं। थोड़ी देर में एक तेज हवा के झोंके के साथ खिड़की खुल जाती है और पर्दा हवा में ऐसे लहराने लगता है मानो कि जैसे किसी इंसान का साया हो, जिस आवाज के कारण ईशा अचानक नींद से जाग जाती है। हवीश! 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 अविश गहरी नींद में सो रहा होता है, इसलिए ईशा खुद ही उठकर डरते डरते खिड़की बंद करती है। तुम अंदर कैसे आए? निकलो अभी रूम से। हवीश, इससे बोलो जाए यहाँ से। ईशा अविश के बेड की तरफ देखती है तो अविश वहाँ होता ही नहीं है, जिसे देख ईशा के होश उड़ जाते हैं। बूढ़ा आदमी ईशा के मुंह को अपने हाथ से दबाकर उसे बेहोश कर देता है। ईशा को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक कुर्सी से बंधी पड़ी है और वो बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा हुआ है। खोलो, खोलो मुझे यहाँ क्यों बांधा हुआ है? हवीश कहाँ है? अविश? वो बूढ़ा आदमी अविश को आवाज लगाता है, अविश। तभी अंधेरे में से बाहर निकलते हुए अविश दिखाई देता है। ये देख ईशा पूरी तरह से चौंक जाती है। हवीश, ये सब क्या है? क्या यही है तुम्हारा सरप्राइज?
अरे पगली, तुम अभी तक ये समझ नहीं पाई कि ये जो भी हो रहा है उसके पीछे मैं ही हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। बेस्ट फ्रेंड्स? मैं तो हमेशा से ही तुम्हें पसंद करता था और इस बात का इजहार तुमसे कई बार किया भी, पर तुमने मुझे कभी सीरियसली नहीं लिया। इसलिए तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे ये सब प्लान बनाना पड़ा। ये सब तुमने किया? हाँ, ये पूरा प्लान मेरा ही था। मैंने ही जानबूझकर जंगल का सुनसान रास्ता चुना था। शंभू को भी इस प्लान में मैंने अपने साथ मिला लिया था। शंभू ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर पेड़ को रास्ते पर रखकर रास्ता रोक दिया था। मैंने नेटवर्क ना होने का बहाना करके तुम्हें इस होटल तक लाने का प्लान बनाया था। यहाँ आने के बाद तुम्हारे साथ जो भी घटा वो भी मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था। तुम मुझे यहाँ बस अपना मतलब पूरा करने के लिए लाए थे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे बदला ले रहे हो? मैं तुम्हें कभी किसी और के साथ नहीं सोच सकता, पर तुमने मेरे प्यार की कभी कदर ही नहीं की। ये पागलपंती छोड़ो और मुझे खोलो। जाने दो मुझे यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है इतनी मेहनत करने के बाद मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? अब तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। अवीश ईशा की तरफ बढ़ ही रहा होता कि एकदम से रूम की बत्ती गुल हो जाती है। अरे ये लाइट कैसे चलेगी? शंभू देखो जल्दी। शंभू रूम से बाहर जाकर देखता है तो उसे मेन स्विच ऑफ किया हुआ मिलता है। स्विच ऑन करने के बाद लाइट तुरंत आ जाती है। अवीश वहां कुर्सी की तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि वहां से ईशा गायब हो चुकी होती है। ये ईशा कहाँ गायब हो गई? वो देखो, वो भाग रही है गांव के दूसरे रास्ते की तरफ। अवीश दरवाजा खोलने लगता है पर दरवाजा भी बाहर से लॉक होता है। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने ही लगता है कि दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। दरवाजे के दूसरी ओर सुनील खड़ा होता है। सुनील, तुमने दरवाजा बाहर से बंद किया था? तुमने मदद की ईशा के भागने में? मैंने बाहर खड़े होकर अवीश की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए ही मैंने लाइट ऑफ करके ईशा को भगाने में मदद की। अब वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। भाग गई वो यहाँ से। अवीश हड़बड़ी में बाहर की तरफ भागता है। ईशा भागते हुए जंगल के दूसरे हाईवे तक पहुँच जाती है जहाँ से गाड़ियां भी निकल रही होती हैं। ईशा कई गाड़ियों को हाथ का इशारा करके रोकने की कोशिश करती है, पर एक सुनसान हाईवे पर जंगल के बीच इस हालत में लड़की को देखकर कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं करता। अवीश भी उसका पीछा करते हुए हाईवे तक पहुंच जाता है। किसी तरह से हाथ देकर ईशा एक गाड़ी को रुकवाती है और उसमें बैठकर अवीश के हाथों बचकर भागने में सफल हो जाती है। अवीश ईशा की गाड़ी के पीछे पीछे भागते हुए उसे आवाज मारता है, ईशा, ईशा। तभी दूसरी ओर से एक तेज रोशनी आती है और एक जोरदार आवाज अवीश का एक्सीडेंट हो जाता है। आई होप गाइज आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।